हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। जी हाँ, बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हमने चैप्टर जो पढ़ा है 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर में आपके काम में आते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आईआईटी जेईई जो मेंस होता है उसमें ये मान लीजिए अगर 8 पेपर जैसे हो रहे हैं, ठीक है ना, मेंस के 8 पेपर होते हैं, तो 8 में से 8 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन में वहां पर कॉम्बिनेशन का यूज जरूर आता है। तो कॉम्बिनेशन के बेसिक्स को हम एक बार आपको रिवाइज कराएंगे थोड़े से समय में। उसके बाद कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, ये आपने डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है और ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में, वहां पर भी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाया था। तो एक बार और हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो भी प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट हो, एक इवेंट है ए जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है उस इवेंट के फेवरेबल में जितने एलिमेंट है उतना अपॉन उस एक्सपेरिमेंट में जितने सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन बाय डिवीजन में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो याद रखिए, आज जो भी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी खोजना हो, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम हम लोग निकालेंगे और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट के टोटल सैंपल स्पेस को हम निकालेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ नोट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है, और साथ ही साथ 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, और 0 से छोटा नहीं होता है। नेगेटिव में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। और ये जो सेकेंड नंबर नोट है ये कहता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या फिर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। याद है ना, ए इवेंट है तो ए नॉट क्या होता था, इसमें जो ना आए वही होता था ए नॉट, समझे। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 आता है। अगर इस सेकेंड नंबर पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो इससे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक डाइस है, डाइस के एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं वापस से, और हमने पूछा इस डाइस को हमने रोल किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर आए वो 4 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या क्या आउटपुट आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है।
हमने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर आए वो 4 से डिविजिबल हो, तो हम इवेंट ए मान लेते हैं नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो ए में ए के फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, तो इसमें कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, सिर्फ ये 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 से पूरे तरीके से कट जाएगा। तो ए नॉट क्या हो गए, ए नॉट हो गए सैंपल स्पेस में से ए के सारे एलिमेंट को हम हटा दे तो जो एलिमेंट बचते हैं वो क्या हो गए हमारे ए नॉट। तो इस सैंपल स्पेस में से अगर हम 4 को हटा दे तो बचेंगे क्या 1 2 3 5 6, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब कोई आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा फेवरेबल आउटकम कितना है n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस, n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस, और ये हो जाएगा हमारा 1/6। वैसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकाले तो ये हो जाता है n ऑफ ए नॉट बटा n ऑफ एस, और ये हो जाएगा हमारा 5/6। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ जाता है वो एग्जैक्टली 1 आ जाता है। अच्छा, ये जो हमारा नोट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं इस नोट पर एक बार वहाँ पर रिमाइंड कराऊंगा और इस मेथड से हम उस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कहता है x इज फेवरेबल केस ऑफ a एंड y इज फेवरेबल केस ऑफ a नॉट। तो मान लीजिए यहाँ पर अब मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ a वाले में x इज फेवरेबल केस ऑफ a, तो इसे इस एग्जाम्पल को अगर हम ले, यहाँ से अगर हम इस थर्ड पॉइंट को समझे तो a में फेवरेबल केस कितने हैं 1, एक ही है इसमें, तो इसके लिए क्या हो गया x बराबर 1, और यहाँ पर a नॉट, उसके बाद क्या है y इज फेवरेबल केस ऑफ a नॉट, तो a नॉट में टोटल एलिमेंट कितने हैं 5, तो y कितने हो गए 5। और आपको याद होगा मैं जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ a मैं आपको सिखा रहा था तो मैंने आपको कहा था a एंड a नॉट सभी के एलिमेंट को अगर हम एक साथ मिला दे तो ये होता है सैंपल स्पेस बन जाता है एक्सपेरिमेंट का। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस 5, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसी बात को कह रहा है। और a नॉट क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1 प्लस 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था NCR जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। अब हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि ये एक बैग है आपके पास और इस बैग में 4 रेड बॉल है एंड 3 पिंक बॉल है, इसे मैं R1 कह देता हूँ, R2 कह देता हूँ, इसे मैं R3 कह देता हूँ, इसे मैं R4 कह देता हूँ, इसे मैं P1 कह देता हूँ फर्स्ट पिंक, इसे मैं P2 कह देता हूँ और इसे मैं P3 कह देता हूँ। अब सवाल है कि इस बैग में से मैंने 2 बॉल निकाला, तो बताइए टोटल कितने तरीके हैं 2 बॉल निकालने के। इसका मतलब हुआ कि आप इस बैग में हाथ डाला और 2 बॉल निकाला, तो हो सकता था R1 निकले और R2 निकले,
हो सकता था R1 और R3 निकले, हो सकता था R1 R4 निकले, हो सकता था पहला लाल बॉल और पहला पिंक बॉल निकले, हो सकता था पहला लाल बॉल और दूसरा पिंक बॉल निकले, हो सकता था पहला लाल बॉल तीसरा पिंक बॉल निकले। मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते थे दो बॉल को निकलने के। तो वहीं टोटल बताना है, टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले तो हम टोटल लेते थे। टोटल टोटल कितना हो गया 7, 4 + 3 7, सी लिखते हैं और निकालना कितना है, 2 निकालना है तो 7c2, और ये जो हो जाता था हमारा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 - 2 फैक्टोरियल जो होगा 5 फैक्टोरियल, और ये जो वैल्यू होगा हमारा वो हो जाएगा 21। ठीक है, मतलब ये जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपको टोटल 21, जब आप 21 काउंटिंग आएंगे आपके पास। ठीक है, ओके। अगला जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो देखिए कहा है कि ये एक बैग है मेरे पास और ये एक है हमारे पास डाइस। तो एक आदमी है जो इसमें से एक बॉल को वो निकाला और उसी आदमी ने इस डाइस को रोल किया। तो बताना है टोटल कितने तरीके हो सकते थे इस एक्सपेरिमेंट में, इस कार्य के होने के टोटल कितने तरीके हो सकते थे। या फिर ऐसा मान लो इसमें से 2 बॉल निकाला, इसने बैग से 2 बॉल निकाला और इस डाइस को इसने रोल किया। तो देखिए 2 बॉल निकाला इसमें से, तो क्या हो सकता था, ये जो है ऑरेंज है तो ये ऑरेंज फर्स्ट में कह देता हूँ इसे, ऑरेंज सेकेंड बॉल कह देता हूँ, ऑरेंज थर्ड बॉल कह देता हूँ, और इसमें ग्रीन 1 कह देता हूँ, इसमें ग्रीन 2 कह देता हूँ। तो जो 2 बॉल उसने निकाले इसमें से ऐसा हो सकता था ऑरेंज 1 एंड ऑरेंज 2 निकला हो उसका, ऐसा हो सकता था ऑरेंज 1 ऑरेंज 3 उसमें से निकला हो, ऐसा हो सकता था ऑरेंज 1 ग्रीन 1 निकला हो। तो ये टोटल कितने निकलते इसमें से, ऑरेंज 1 ग्रीन 2, तो ये टोटल कितने निकलते इसमें से। तो इसके लिए हम क्या करें, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लें। तो टोटल बॉल कितने हैं 5 और निकालने कितने हैं 2, तो 5c2, और 5c2 जो आपका हो जाता है, अगर ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आपको मिलेगा 10। टोटल 10 तरीके होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 तरीके से इस तरह से 2-2 बॉल आप निकाल सकते थे। और यहाँ देखिएगा ये जब आप डाइस को रोल करते तो टोटल कितने तरीके से नंबर आ सकते थे, हो सकता था 1 आ जाए, हो सकता था 2 आ जाए, हो सकता था 3 आ जाए, हो सकता था 4 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए। अब ये दोनों ही कार्य एक एक्सपेरिमेंट में ही किया गया है। ठीक है, ये दोनों ही कार्य हम एक एक्सपेरिमेंट में ही कर रहे हैं। तो बताना था टोटल कितने तरीके से हम इस कार्य को कर सकते थे। तो देखिए होता ये ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 के साथ आपको ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 निकला, मान लीजिए ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 निकला, तो आप डाइस को रोल करते, तो डाइस को रोल करते तो हो सकता था 1 निकल जाए, 1 आ जाए, हो सकता था 2 आ जाए, हो सकता था 3 आ जाए, हो सकता था 4 आ जाए, हो सकता था 5 आ जाए, हो सकता था 6 आ जाए। तो ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 के साथ ये 6 में से कोई भी नंबर आ सकता था। तो एक के लिए टोटल कितने हैं 6, तो इसके लिए 6 है। इसके लिए कितने तरीके होते, ऑरेंज 1 ऑरेंज 3 बॉल अगर मान लीजिए निकलता, तो ऑरेंज 1 ऑरेंज 3 के बाद निकालने के बाद आप क्या करते, डाइस को रोल करते, तो हो सकता था वो नंबर 1 आ जाए, हो सकता था नंबर 2 आ जाए, हो सकता था नंबर 3 आ जाए, हो सकता था नंबर 4 आ जाए, हो सकता था 5 आ जाए, हो सकता था 6 आ जाए। तो 6 उसके लिए भी 6 उसके लिए भी, मतलब सभी के लिए 6-6। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 है गुना 6,
एक के लिए हमारे पास 6 हैं, तो टोटल 10 के लिए कितना होगा, 10 गुना 6 बराबर 60। हम इसे लिखते कैसे हैं क्वेश्चन बनाते वक्त, हम इसी कैलकुलेशन को लिखते हैं 5C2 इंटू 6 में से तो कोई एक ही आएगा, रोल करेंगे आप तो इसमें से आप 2 निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार रोल करके डाइस को क्या 2 नंबर आप एक ही साथ ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, आएगा तो एक ही नंबर, तो हम इसे लिख देंगे 6C1 और यही दोनों मिलकर जो आपका बन जाएगा वो 60। तो टोटल का टोटल 60 तरीका हो सकता था इस कार्य को करने के। समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो आज का थ्योरी, इस लेक्चर का थ्योरी इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम आपको घर पर करने के लिए देंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक कॉइन को, एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया। अ कॉइन, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। Find the probability of getting exactly one head or two head। तो सबसे पहले जिसका मुझे किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड और टू हेड। तो सबसे पहले हम इसे एक इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ए, ठीक है? गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड और टू हेड। और इसी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पीए। तो जैसा कि हमने आपको सिखाया था, पीए जो होता है वो होता है NA अपॉन उस एक्सपेरिमेंट में टोटल सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए क्या किया गया है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। तो पहले बार कॉइन को टॉस करेंगे, हम NS निकालने जा रहे हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस निकालने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको सैंपल स्पेस निकालना सिखाया था। तो पहला बार हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें टोटल कितने आउटपुट हो सकते हैं, 2। दूसरे वाले कॉइन में कितने होंगे, 2। तीसरे वाले कॉइन में कितने होंगे, 2। तीनों को गुना कर देंगे तो ये बन जाता है हमारा 8, ठीक है? अब हमें लिखना है ए के वो सारे फेवरेबल आउटकम लिखने हैं। तो गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, मान लीजिए एक हेड आता, तो एक हेड आता तो बाकी दोनों में क्या होता, टेल होता। तो हो सकता था पहला बार में हेड आए, दूसरा बार में बाकी दोनों बार में टेल आ जाए, या फिर ऐसा होता पहला बार में टेल आए, दूसरा बार में हेड आए और तीसरा बार में टेल आए, या फिर ऐसा होता पहला बार में टेल आए, दूसरा बार में टेल आए, तीसरा बार में हेड आए। तो इसमें कहा है एग्जैक्टली वन हेड और टू हेड। जब भी और रहे तो दोनों को हम एक ही साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो 2 हेड आने के कैसे कैसे तरीके हैं, हो सकता था पहला बार में हेड आ जाए, दूसरा बार में हेड आ जाए, तीसरा बार में टेल आ जाए, या फिर हो सकता था पहला बार में हेड आ जाए, दूसरा बार में टेल आ जाए, तीसरा बार में हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता था पहला बार में टेल आ जाए, दूसरा बार में हेड आ जाए, तीसरा बार में हेड आ जाए। और कोई भी तरीके नहीं होते 3 बार कॉइन को फेंकने पर 2 हेड आने के। तो अब हमें यहां से निकालना है n ऑफ a। n ऑफ a मतलब इस इवेंट में टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल है आपके पास 6। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया 6/8 और ये हो गया 3/4, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ते हैं। वर्ड्स आर फॉर्म्ड विथ द लेटर्स ऑफ वर्ड पीस।
मतलब पीस में जितने भी लेटर्स है उसी को मिलाकर वर्ड बनाया जा रहा है। तो लेटर्स कौन कौन से है? पी है, ई है, ए है, सी है एंड ई है। कितने हैं टोटल? 5। तो वर्ड कैसे बनेगा? किसी को भी पहले ले लो। तो ए को ले लिया हमने, ए, फिर आप पी को ले लो, पी, फिर आप ई को ले लो, ई, फिर आप सी को ले लो, सी, और फिर आप ई को ले लो, ई। तो उस पीस वर्ड के लेटर्स को यूज करके यहाँ पर मैंने ये एक वर्ड बना दिया। तो पहले लाइन का मतलब यही है, वर्ड्स आर फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ वर्ड पीस। इस पीस वर्ड में जितने भी लेटर्स है उसको इधर उधर करके अदल बदल करके हमने एक वर्ड बनाया। ठीक है, तो हम टोटल कितने वर्ड हम बना सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा ये सवाल है। ठीक है, अब उसके बाद है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू इज कम टुगेदर। कहने का मतलब है कि इस पांचों को यूज करके हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना लिए, जितने बन सकते थे सभी वर्ड बना लिए। जैसे कि ये एक बन गया, वैसे ही दूसरा बनता, वैसे ही तीसरा बनता, वैसे ही चौथा बनता, पांचवा छठा ऐसे ही बनता, हमने बना दिया। अब इसमें से एक वर्ड को निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस वर्ड में ये दोनों ही ई एक साथ हो। जैसे कि ये वर्ड में देखिए दोनों ई एक साथ नहीं है, समझ में आया? तो सबसे पहले तो हम इवेंट मानेंगे ए, ठीक है, और उसमें क्या लिखेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है वही एक में हम डालेंगे। तो क्या लिखा जा रहा है, लेटर्स टू ई कम टुगेदर इन वर्ड, टू इज कम टुगेदर। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं वो हम खोजेंगे। यहाँ पर सैंपल स्पेस का मतलब हुआ इस पीस वर्ड के लेटर्स को हम इधर उधर करके टोटल कितने वर्ड बना सकते थे। तो वो जो हो जाएंगे यहाँ पर, जैसा आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चैप्टर में, वो होता था 5 फैक्टोरियल अपॉन जितना रिपीट कर रहा है उतना का फैक्टोरियल। तो रिपीट कौन कर रहा है, ई कर रहा है, कितना टाइम्स, 2 बार। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 120 होता है सर, 120 बाई 2, और ये हो जाएगा 60। मतलब आप इस PEACE इस पांचों लेटर को यूज करके आप टोटल 60 नए वर्ड बना सकते हैं। एन ऑफ एस कितना हो गया हमारा, 60। अब हमें क्या करना है, ये खोजना है ए में, ए इवेंट में टोटल कितने वर्ड होंगे। और ए इवेंट क्या है, दोनों ई एक साथ आना चाहिए। तो दोनों ई एक साथ आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें, दोनों ई को हम एक साथ बंद कर दें, दोनों ई को हम एक साथ ले लें और इसको हम लोग एक साथ बंद कर दें। ठीक है, तो बच कौन कौन से गए, इसके साथ बच गए पी ए सी, समझे? तो ये दोनों को एक साथ अलग अलग नहीं करना है, ये दोनों को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो दोनों ई अलग हो जाएंगे, फिर इवेंट ए में वो नहीं आ पाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि इस चारों को यूज करके हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं। तो वो हो गया मेरा, इसका परमुटेशन जो हो गया वो हो गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा मेरा, 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 24। समझे? तो n ऑफ a जो हो गया वो हमारा हो गया 24, और उस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो हो गया हमारा वो हो गया 24/60। ठीक है, जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपके सर ने आपको ये जरूर से जरूर सिखाया होगा कि 2 ई एक साथ आए तो कितने हम नंबर, टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सारे टीचर्स अपने क्लास में सिखाते ही सिखाते हैं। ये एक इजी टाइप हो जाता है क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है एक बैग है आपके पास, एक बैग है जिसमें 5 लाल बॉल है आपके पास। तो मैंने लिख दिया R1, R2, R3, R4 और लास्ट वाला R5। 5 लाल बॉल हो गए। और फिर बोला है 4 ग्रीन बॉल है आपके पास। तो ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया है कि इस बैग में हमने हाथ डाला और 4 बॉल को निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस चारों बॉल में से 2 बॉल लाल हो एंड 2 बॉल ग्रीन हो? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक इवेंट बनाते हैं। एक इवेंट ले लेते हैं हम ए, और यहाँ लिख देंगे ड्रॉन balls consist to red and to green ball। तो जो अब हमें निकालना है वो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस। तो हम n ऑफ एस निकाल लेते हैं सबसे पहले। टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे? तो टोटल सैंपल स्पेस निकालना है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से हम इस बैग में से 4 बॉल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल बॉल कितने हैं? 5 लाल 4 ग्रीन, 9 है। तो 9 में से कितने निकालने हैं? 4। तो बन जाएगा 9C4, और 9C4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सैंपल स्पेस में। अब हम खोजेंगे कि इस इवेंट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस इवेंट में टोटल एलिमेंट जो होंगे वो होंगे n ऑफ a बराबर 5C2 इंटू 4C2, और जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वही हो जाएगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, और ये हो जाएगा 5C2 इंटू 4C2 अपॉन 9C4। चलिए, अब जिनको भी ये नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे हो गया, उनको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो हमें निकालने हैं ए इवेंट में टोटल एलिमेंट, और इसके पास खास बात क्या है, 2 रेड बॉल होना चाहिए एंड 2 ग्रीन बॉल होना चाहिए। 4 बॉल में मान लीजिए 2 रेड बॉल है, तो 2 रेड बॉल क्या क्या हो सकता था? R1 हो सकता था, R2 हो सकता था, या फिर R1 R3 हो सकता था, या फिर R1 R4 हो सकता था, या फिर R1 R5 हो सकता था।
उसी तरह R2 R3 हो सकता था और भी बहुत हो सकते थे। तो ये टोटल कितने होंगे, ये मैं आपसे पूछूं तो क्या है, पांचों में से 2 लाल बॉल लेना है, तो ये हो जाएगा मेरा 5C2 टोटल तरीके। अब 4 बॉल जो निकले हैं उसमें 2 ग्रीन होना चाहिए, 2 ग्रीन क्या क्या हो सकता था, हो सकता था ग्रीन फर्स्ट बॉल, ग्रीन सेकेंड बॉल, पहला ग्रीन बॉल निकले या फिर तीसरा ग्रीन बॉल निकले, पहला ग्रीन बॉल निकले या फिर चौथा ग्रीन बॉल निकले, और भी बहुत तरीके हो सकते थे। तो टोटल कितने हो सकते थे, 4C2। तो देखिए 4 में से 2 लाल 2 ग्रीन चाहिए, तो हो सकता था ये दोनों लाल और ये दोनों ग्रीन निकले, हो सकता था ये दोनों लाल इस दोनों ग्रीन के साथ जाए, हो सकता था इसके साथ जाए, हो सकता था इसके साथ जाए, हो सकता था इसके जाए। तो एक के लिए टोटल कितने तरीके हैं, तो ये तरीके टोटल कितने हैं, 4C2। एक के लिए इतने हैं, तो 4 के लिए कितने होंगे, 4 गुना 4C2। 5 के लिए कितने होंगे, 5 गुना 4C2। तो ये टोटल है कितने, 5C2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5C2 गुना 4C2। ये दोनों को काउंट कर दिए हैं, तो ये टोटल तरीके मिल गए हैं, जितने तरीके से 2 लाल बॉल और 2 ग्रीन बॉल को हम उस बैग से निकाल सकते थे। आ गया समझ में, ठीक है। फिर अगला जो सवाल है हमारा, if the letters of word intermediate are arranged, then odds in favor of event that no two is come together। चलिए इसके बाद, इसके सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ऑड इन फेवर किसे कहते हैं, यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक इवेंट ए है, इसका आपको ऑड इन फेवर निकालना है, ऑड इन फेवर निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप P ऑफ ए निकाल लेंगे, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे, ठीक है। और इसी इवेंट के कंप्लीमेंट का आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। और दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो यही जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है ऑड इन फेवर, ठीक है। तो एक वर्ड होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी में ऑड इन फेवर, एंड दूसरा होता है ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन अगेंस्ट। तो ऑड अगेंस्ट क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बटा उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिस इवेंट के लिए ऑड इन अगेंस्ट पूछा है उसके लिए हम कैसे निकालते हैं ऐसे। अच्छा, एक तो ये हो गया तरीका। अब एक और बात हम आपको यहीं पर समझाना चाह रहे हैं, इसे देखिएगा। ऑड इन फेवर, ये तो था हमारा ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर क्या था, पी ए अपॉन पी ए नॉट। चलिए पी ए क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एंड पी ए नॉट क्या होगा, एन ऑफ ए नॉट अपॉन एन ऑफ एस। तो ये दोनों के डिवीजन में ये एन ऑफ एस कट जाएगा, तो ये आपको दे देगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए नॉट। तो ऑड इन फेवर निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि इवेंट ए और उस इवेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का आप प्रोबेबिलिटी निकाल दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उस दोनों इवेंट में टोटल कितने फेवरेबल आउटकम हैं उससे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ज्यादा आसान ये होता है, क्योंकि हमें इवेंट के टोटल फेवरेबल आउटकम को हमें पता करना पड़ता है, सैंपल स्पेस
हमें नहीं पता करना होता है अगर हम इस फॉर्मूले से ऑड इन फेवर निकाले तो। कोई दिक्कत है? नहीं है? तो चलिए यहाँ पर हम ऑड इन फेवर आपको निकालना सिखाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, ऑड इन फेवर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम एक इवेंट ए मानते हैं और किसके लिए निकालना है? नो टू ई कम टूगेदर। कोई भी दो ई एक साथ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिए नो टू ई कम टूगेदर। ठीक है, तो दोनों ई एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो ए नॉट कितना आ जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? ए तो कह रहा है दोनों ई एक साथ नहीं होना चाहिए, तो ए नॉट क्या हो जाएगा? दोनों ई एक साथ होना चाहिए। तो ऑड इन फेवर निकालना है, तो ऑड इन फेवर निकालने के लिए क्या करें? दोनों ही इवेंट में टोटल कितने फेवरेबल आउटकम होंगे वो हम निकाल देते हैं। मतलब ए वाले इवेंट में टोटल कितने होंगे एंड ए नॉट वाले में कितने होंगे। तो इसमें सबसे आसान रहेगा, मैं सबसे पहले ये निकालूं कि इस इंटरमीडिएट को अरेंज करके हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं। तो काउंट कर लेते हैं। आई कितना बार है? एक बार, दो बार आई है। एन कितना बार है? एक बार है। टी कितना बार है? दो बार है। टी दो बार है। ई कितना बार है? दो बार है। आर कितना बार है? एक बार है। एम कितना बार है? एक बार है। डी कितना बार है? एक बार है। आई कितना बार है? दो बार हो चुका है। आई हो चुका है। ए भी, ए हमारे पास कितने टाइम्स है? ए हमारे पास दो बार, एक बार है। टी हो गया है, ई भी हो गया है। यहाँ एक बार काउंट कर ले, मिला ले हम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। एक क्या मिस करा है हमारे पास? आई हो गया। आई दो बार, आर, और एक बार में रोक कर वीडियो को देख लेता हूँ। तो सॉरी, ये 3 टाइम्स ई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल कितने वर्ड हम बना सकते हैं इन सभी को अरेंज करके। तो वो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन आई कितना बार है? दो बार, तो 2 फैक्टोरियल। एन कितना बार है? एक बार। टी कितना है? दो बार, तो 2 फैक्टोरियल। ई कितना बार है? तीन बार, तो ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। तो सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हो गए? सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट हो गए n ऑफ s, वो हो गए 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये सैंपल स्पेस निकालना क्यों जरूरी था, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दोनों में से सबसे पहले कौन निकाले? ये निकालेंगे, क्योंकि ये निकालना आसान है। ठीक है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट कितना होगा। ये क्या कहा है? बोथ ई अकर टुगेदर। ठीक है, तो हम क्या करें, तीनों ई को हम एक साथ बंद कर दें। तो हमने निकाल लिया सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम आपको कैलकुलेशन के समय हम आपको ये सारी बातें हम बताएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ए जो इवेंट है इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो इस इवेंट के बारे में खास बात क्या है कि कोई भी दो ई एक साथ नहीं आना चाहिए। अब इस
इसमें दो ई एक साथ कब नहीं आएगा? जब दोनों ई के बीच में कोई ना कोई एक लेटर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तीनों ई के अलावा बाकी सबको हम लिख देते हैं। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, जैसे मैंने आई लिख दिया, आई लिख दिया, एन लिख दिया, टी लिख दिया, टी लिख दिया, आर लिख दिया, एम लिख दिया, डी लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, और इन सभी के बीच में जगह कितने आ गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 जगह पर 10 में से कोई भी हम 3 जगह ले लें और उस तीनों जगह पर हम इस ई को रख दें, तो वो वही हो जाएगा जो इवेंट ए कह रहा है। ठीक है, कोई भी दो ई एक साथ नहीं आ पाएगा। मान लीजिए आपने इसे ले लिया, यहाँ एक ई को रख दिया, आपने यहाँ एक ई को रख दिया, आपने यहाँ एक ई को रख दिया, और ये वर्ड बन गया। वर्ड क्या बने? ई आई ई टी टी एन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ई टी टी एन ई आई आई। मान लीजिए ये एक्चुअली आई था, तो कोई बात नहीं, आई को मैंने टी टी बना दिया, या फिर इसे आप आई आई मान लीजिए और इसे आप टी टी मान लीजिए। टी टी आर ई एम डी ए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वर्ड के लेटर्स को यूज करके हमने ये एक वर्ड बना दिया, और इसमें आप देखेंगे कोई भी दो ई एक साथ नहीं है, ये तीनों ई एक अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या करना है, ये 10 में से कोई भी 3 जगह ले लो और वहां पर इस तीनों ई को डाल दो। तो 10 में से 3 सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 10C3। और ये यहाँ पर मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पर आई आई लिखा है, टी टी लिखा है, तो यहाँ पर हम टी टी लिख सकते थे, आई टी लिख सकते थे। तो इन सभी को, ये जो बचे हुए हैं 4 5 6 7 8 9, इन 9 को इन्हीं जगह पर टोटल अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि अरेंज करने में ये 2 आई एंड 2 टी रिपीट कर रहा है। तो ये तो हो गए एन ऑफ ए, और एन ऑफ एस कितना हो गया? ये हो गया। एन ऑफ ए कितना हो गया? ये हो गया। तो एन ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा? याद है मैंने आपको कहा था, किसी इवेंट ए और उसी इवेंट के नॉट के दोनों एलिमेंट को अगर हम काउंट करें तो वो उतने होते हैं जितने सैंपल स्पेस में हैं। तो सैंपल स्पेस में से हम इसे अगर घटा देंगे तो वो ये बन जाएगा, तो बन जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10C3। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको क्या मिल गया? एन ऑफ ए क्या मिल गया? इतना मिल गया। और एन ऑफ ए कितना मिल गया? इतना मिल गया। और दोनों को आप डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो क्या मिल जाएगा आपको? ऑड इन फेवर मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराइए, एक बार और इन सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार और देख लीजिए। ठीक है, आपको वापस से फिर से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आप जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6/5। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं इसका, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, जरा सा आप रुक जाइए। ये वाला है, तो ये x था हमारा, ठीक है। इवेंट ए में टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं और इवेंट वाई में कितने हो सकते थे, याद है ना वो? ये ए एन ऑफ ए है और ये मेरा एन ऑफ ए नॉट। ठीक है, तो अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर 6/5 ही आएगा। आप कैलकुलेशन अच्छे से करना।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि 10 आदमी हैं जिसमें से 5 लॉयर है, 5 लॉयर, ठीक है। फिर 3 इंजीनियर है, 2 डॉक्टर है। कहा है फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन, तो ये 10 आदमी का एक ग्रुप है। 5 लॉयर, 3 इंजीनियर, 2 डॉक्टर। 4 पर्सन्स आर सेलेक्टेड, 4 आदमी को इसमें से निकाला जा रहा है। एट रैंडम निकाला जा रहा है, किसी भी 4 आदमी को निकाल लिया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्शन कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी, कम से कम एक लॉयर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर उसमें होना ही चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 4 आदमी का आपको ग्रुप बनाना है। ये पहला आदमी यहाँ पर रखना है, दूसरा आदमी यहाँ पर रखना है, तीसरा आदमी यहाँ पर रखना है और ये चौथा। तो पहले तो आप इवेंट ए मान ले, इवेंट ए जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं इस इवेंट के लिए लिख ले, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। तो सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, क्या कहा है, 10 में से 4 आदमी को हम निकाल रहे हैं। तो 10 में से 4 आदमी को निकालने के कितने तरीके, 10⁻⁴, ठीक है। अब क्या कहा है देखिएगा, 4 आदमी है यहाँ पर, अब हमें n ऑफ a निकालना है, n ऑफ a निकालने जा रहे हैं हम। मतलब ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं 4 आदमी को अगर हम निकाले, तो उसमें से कम एक लॉयर, कम से कम एक इंजीनियर, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी उसमें होना ही चाहिए। तो मान लीजिए ये लॉयर है, एक जगह हम दे दिए इंजीनियर को और एक जगह दे दिए हम डॉक्टर को। तो चौथा वापस लॉयर आ जाए या फिर वापस इंजीनियर आ जाए या फिर वापस डॉक्टर आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस चारों में से ऑलरेडी हमने एक लॉयर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर ले लिया है। तो एक लॉयर, 5 लॉयर में से एक लॉयर लेने के कितने तरीके, 5C1, ठीक है। 3 इंजीनियर में से एक इंजीनियर को लेने के कितने तरीके, 3C1। 2 डॉक्टर में से एक डॉक्टर को लेने के कितने तरीके, 2C1। तो बताइए 5 में से एक लॉयर ले लिया तो बच कितना गया, 4। 3 में से एक इंजीनियर ले लिया तो बच कितना गया, 2। और 2 डॉक्टर में से एक डॉक्टर ले लिया तो बच कितना गया, 1। तो 4 2 1 टोटल हो गए 7। तो उन सातों में से किसी एक को भी हम यहाँ पर ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा 7C1 और ये हो जाएगा हमारा Na। और इसी दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे, 5C1 इंटू 3C1 इंटू 2C1 इंटू 7C1 अपॉन 10C4, तो यही हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अगले क्वेश्चन पर हम मूव करें उसके पहले हम आपको थोड़ा सा 52 कार्ड्स के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, जिसमें से 26 लाल होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 लाल में से 13 डायमंड होते हैं, 13 हर्ट होते हैं, एंड 26 ब्लैक में से 13 स्पेड, 13 क्लब होते हैं। और जैसे ये 13 जितने भी पत्ते होते हैं बिल्कुल वैसे ही पत्ते इसमें होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पत्ते इसमें होते हैं, वैसे ही पत्ते इसमें होते हैं। सिर्फ अंतर होता है, इस पत्ते में डायमंड बना हुआ होता है, इस पत्ते में हार्ट बना हुआ होता है, एक में स्पेड एंड एक में क्लब, इनके अपने अपने डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो आप देख लेंगे ये डिजाइन वगैरह आप याद रखेंगे। तो जैसे इसमें 13 पत्ते जौन जौन नंबर जौन जौन नाम से होते हैं, सेम नाम से यहाँ पर भी होते हैं, सेम नाम से यहाँ पर भी होते हैं, सेम नाम से यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ डायमंड वाले में ये सारे नाम लिख दिया हूँ, बिल्कुल वैसा ही नाम यहाँ पर भी, वैसा ही नाम यहाँ पर भी, वैसा ही नाम यहाँ पर भी। स्टार्ट 2 से होता है, 2 से 10 तक, उसके बाद गुलाम, रानी, बादशाह,
इक्का। गुलाम, रानी, बादशाह, इस तीनों को हम फेस कार्ड कहते हैं। तो डायमंड में 3 फेस कार्ड हो गए, हार्ट में 3 फेस कार्ड हो गए, स्पेड में 3, क्लब में 3। तो टोटल फेस कार्ड 52 पत्तों में कितने हो गए? तो हो गए 12। इसमें एक को हम इक्का कहते हैं, तो इसमें एक इक्का है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब 52 पत्तों में टोटल इक्के कितने हो गए? 4। ठीक है, और कुछ स्पेशल बात होगी तो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा इन 52 पत्तों के बारे में। तो अब जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। इफ 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, मतलब जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से हम 4 कार्ड को निकाल रहे हैं। 4 कार्ड ड्रॉन, तो n ऑफ s कितना हो गया? सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 52 C4। ये तो आसान था। 52 में से 4 पत्ते निकालने हैं, कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 52 C4। आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज s। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज s। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इवेंट ले लेते हैं a और इसमें हम लिख देते हैं एटलीस्ट, ये मैं लिख कर फिर मैं वीडियो चला देता हूँ। चलिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है a एटलीस्ट 1 कार्ड एमंग 4 कार्ड इज एन s। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक खास बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खास बात जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपको यही वर्क करना है जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे। और वो खास बात है इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन उसने बात करा है एटलीस्ट 1 का। तो एटलीस्ट 1 का जब भी इस तरह बात करे तो क्या करना है? सबसे पहले तो इवेंट ए मानना है, ठीक है। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए n ऑफ a नहीं निकालना है। तो क्या करना है, इसी का आप इस इवेंट का आप कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो ये क्या कर रहा है, चारों में से कम एक कार्ड इक्का हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चारों में से कोई भी कार्ड इक्का ना हो। तो ए नॉट का मतलब क्या हो गया, नन ऑफ कार्ड इज एस एमंग 4 कार्ड, मतलब चारों कार्ड में से कोई भी एक भी इक्का नहीं हो। अब देखिए, 52 में से आपको ए नॉट का एलिमेंट निकालना है, ठीक है। अब ए नॉट का एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखिएगा क्या कर रहा है, चारों में से कोई भी कार्ड इक्का नहीं हो, मतलब 52 में से इक्का कितने होते हैं? 4, और बचे हुए बच गए 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चारों कार्ड इस इवेंट में जो बात कर रहा है वो इस 48 में से बात कर रहा है, सही है। तो 48 में से 4 कार्ड निकालने के कितने तरीके हो गए? 48 C4। और आप जानते हैं इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस बन जाता है। तो n ऑफ a कितना हो गया? n ऑफ a हो गया टोटल में से 52 C4 में से हम घटा दे 48 C4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हो जाएगा हमारा? 52 C4 माइनस 48 C4 बटा, सॉरी ये 52 C4 तो ही ना, हाँ ठीक, अपॉन 52 C4, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं करके अलग से मैं लिख देता हूँ। ये दोनों को अगर मैं अलग करूँ तो ये बनेगा 1 माइनस 48 C4 बटा 52 C4। और 48 C4 क्या होगा, मैं इसे कैलकुलेशन कर यहाँ पर लिख कर आपको मैं आंसर्स बताता हूँ। ये दोनों डिवीजन करने पर जो आपको आ रहा है वो आ रहा है 0.72, और ये हो जाएगा 0.28 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप निकाल सकते हैं आगे जाकर। चलिए, ये मेरा
इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है 3 वर्टेक्स आउट ऑफ 6 वर्टेक्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर चूजन रैंडमली। मतलब एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन कैसा होगा? ऐसा होगा। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो गया सभी जो लेंथ है सभी के सभी इक्वल हो गए, ये सारे लेंथ, ठीक है, इस हेक्सागन का ऑल लेंथ आर इक्वल। उसके बाद कहा है ये 6 वर्टेक्स हो गए, ए बी सी डी ई एफ। अब इस 6 में से आपने 3 पॉइंट को सिलेक्ट किया, जैसे कि आपने ए को सिलेक्ट कर लिया, एफ को सिलेक्ट कर लिया, सी को सिलेक्ट कर लिया। तो तीनों को अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। आपने इससे सिलेक्ट कर लिया, इससे सिलेक्ट कर लिया, इससे सिलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों को मिला दिया, ये इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, देख लिया एक ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया? तो उसी तरह बोला है कि रैंडमली आपने किसी भी तीन को आपने सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसा हो सकता था कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो। तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इवेंट ए मानेंगे। ठीक है, अब गेटिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, गेटिंग ए इक्विलेटरल ट्रायंगल आफ्टर ज्वाइनिंग 3 वर्टेक्स, यहाँ पर आप ये लिख दीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एन ऑफ एस निकालना है, सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने होंगे हमें ये निकालना है। तो देखिए ये 6 है, 6 पॉइंट है, 6 में से 6 का 6 पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब कोलिनियर पॉइंट नहीं है तो किसी भी 3 पॉइंट को हम ले ले तो तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो 6 में से कोई भी 3 पॉइंट लेना है, तो कितने तरीके से हम ले सकते हैं? 6C3। तो टोटल ट्रायंगल कितने बन जाएंगे? 6C3। ठीक है, अब हमें एन ऑफ ए निकालने हैं। एन ऑफ ए का मतलब क्या है? इवेंट ए में, और इवेंट ए क्या कहता है? वो 3 वर्टेक्स जो लिए हैं वो मिलकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग कितना बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सॉरी स्टूडेंट्स, नहीं, चलो ठीक है, दोस्त ही मान लो। क्या? देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब हम एक बार एफ को चुने, एक बार बी को चुने, एक बार डी को चुने। तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक बार हम ई को चुने, एक बार हम ए को चुने, सॉरी ई को चुने एंड सी को चुने, तो यही 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है और कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो इसमें एन ऑफ ए निकालने का तरीका कुछ और था, ये खुद से सोचना था, इसमें ना ही सिलेक्शन था ना ही कुछ था। ठीक है, तो इसमें हमें खुद से सोचना था ए ई सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर एफ बी डी ये दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 2 ही बन सकते हैं। तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/6C3। ठीक है, अच्छा कोई ये तो नहीं सोच रहा है ए ई सी हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दूसरा ई सी ए होगा? नहीं, ये दोनों ट्रायंगल सेम ही हो गए, तो इसको हम एक बार ही काउंट करेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और जो भी आपके डाउट हो स्टूडेंट्स, तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, फ़ोन करके आप पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर डाउट आ रहा हो वो फ़ोन करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और आपके लिए जो आज का जो असाइनमेंट है वो ये रहा। टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बनाइए, चारों क्वेश्चन बना कर रखिए, जब हम कल मिलेंगे तो मैं चारों क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। ठीक है, और जहाँ भी डाउट हो आप वापस कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं इस चारों को बनाकर रखूंगा आपको सॉल्यूशन देने के लिए। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बनाकर मैं रखूंगा पहले से। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।